थर्ड पार्टी सिचुएशन का फ्यूचर क्या है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कब एंड ओवर होगी, कब आप दोनों का दोबारा से नो कांटेक्ट में चेंज होगा, कब थर्ड पार्टी की पावर्स खत्म होंगी और थर्ड पार्टी एक साइड पे हो जाएगी और आपको आपका रिलेशनशिप वापस मिल जाएगा। सो रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इन ब्यूटीफुल कार्ड्स के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी एंड ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल बनने में हेल्प प्रोवाइड कर सकूं। ओके, सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। बिना देर किए आज हम देखते हैं जी थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर इस टाइम पे क्या हो रहा है और थर्ड पार्टी सिचुएशन में आगे इन फ्यूचर में क्या हो सकता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट योर पर्सन्स फीलिंग, क्या आपके पर्सन की कंडीशन और फीलिंग्स इस टाइम पे क्या है। ओके, सो वी आर द वर्ल्ड। सो यू कैन सी दैट कि आपके पर्सन इस टाइम पे डिफरेंट जोन्स के अंदर रहते हुए डिफरेंट लोगों को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके, थर्ड पार्टी कंडीशन को लेके। सो इट्स द 10 नंबर साइंस। थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी जो है सक्सेसफुल जोन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके पर्सन जो है मे बी के इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है इंटरटेनमेंट के मोड पे है मे बी। तो ओके, सो लेट मी चेक। अभी हम डिटेल के अंदर चेक करेंगे सारा कुछ, तो डिटेल के अंदर रीडिंग क्या होगी और अभी कार्ड्स क्या कहने वाले हैं। ओके, सो अगर आप डिटेल्ड के अंदर रीडिंग लेना चाह रहे हो, अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर पर्सनली प्राइवेटली मेरे से बात करना चाह रहे हो, दैट इज़ पेड और कुछ दिनों के लिए 7 से 15 दिनों के लिए जो है 50% ऑफ आपको हर रीडिंग के ऊपर मिलेगा। पहले जो चार्जेस आपको बताए जा रहे थे उसके ऊपर 50% आपको ऑफ मिलने वाला है। 30 मिनट्स का रीडिंग होगा, डिटेल के अंदर होगा। जितना अच्छा चाहो आप रीडिंग को ले सकते हो, जितने चाहो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, नो लिमिट ऑफ क्वेश्चन, बट ये 30 मिनट्स का सेशन होगा। ओके, सो ये याद रखिएगा, इसमें 50% आपको ऑफ मिल रहा है और आपको ट्राई करूंगा क्लियर कर सकूं हर चीज़ से। ओके, सो बर्डन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कहाँ पर है जी बर्डन? आपके पर्सन के ऊपर बर्डन है इस टाइम पे थर्ड पार्टी का, कि मीन्स के करंटली जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो यही है। ओके, सो ब्लैंक यहाँ पर नथिंगनेस। ओके, सो अगर यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी आपके ऊपर कुछ ब्लैक एनर्जी या समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसा वैसा पुट करने की कोशिश कर रही है, सो थर्ड पार्टी की वैल्यूज एंड थर्ड पार्टी की पावर्स बहुत जल्दी खत्म होने वाली हैं। एंड आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आपके पर्सन के ऊपर बर्डन है थर्ड पार्टी का, लेकिन लव रिलेशनशिप या सोलमेट या ट्विन फ्लेम कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। ओके, सो थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक भी नहीं है, लेकिन इन दोनों का एक यू कैन से दैट कि जैसे होता है कि एक तो इंगेज्ड होना एक दूसरे के साथ मिल के चलना, सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अंडरस्टैंडिंग के साइंस है कि बहुत सी चीज़ें जो है थर्ड पार्टी से आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिली है अभी तक मे बी, कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा कि कैसे आपको रहना है, कैसे आगे इन फ्यूचर में आपको जाना है, क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं और क्या क्या चीज़ें आपने ऑलरेडी फेस की हैं। ओके, सो बहुत ज़्यादा आपको लर्निंग भी हुई होगी थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर रहते हुए। एंड लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर सुप्रेशन का साइन है जो कि आपके पर्सन की तरफ से, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इस टाइम पे आपके पर्सन के दिमाग के ऊपर हवा बनी हुई है। ओके, सो आपके पर्सन इस कंडीशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे, बहुत ही बुरी तरह से फंस गए हैं। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर अ साइन दैट इज एग्जिस्टेंस का साइन हमारे पास आ चुका है, कि मीन्स के थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर इस टाइम पे आपके पर्सन, अगर आप चाहो कि पूछना चाह रहे हो कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है या फिर एक दूसरे के साथ कमिटमेंट के अंदर या कुछ भी ऐसा वैसा, यस रिलेशनशिप इन दोनों का है, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा, दीज आर ऑल जस्ट प्रेडिक्शंस। सच्चा नॉलेज सिर्फ और सिर्फ रब पाक की ज़ात के पास है। जो मेरे पास साइंस आएंगे, जो इशारे आएंगे, वो मैं आपको गाइड करूंगा। बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है, कुछ लोगों के साथ मे बी के रेजोनेट ना हो, ठीक है ना, लेकिन जिनके साथ रेजोनेट नहीं होगी वो इससे लर्निंग ले सकते हैं। ओके, सो एग्जिस्टेंस दिखाई दे रही है यहाँ पर कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिलेशनशिप इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, सो लेट मी चेक मोर। सो यहाँ पर एक्सपीरियंसेस का साइन आप देख सकते हो कि बहुत सी चीज़ों के एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं। ऐसी चीज़ों के अंदर से आप गुजरे हो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर जो कि आपने इमेजिन भी नहीं की होंगी। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर।
तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए डीप इनसाइट्स के अंदर, सो आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट देयर इज अ बियॉन्ड द इल्यूजन। ओके, ऐसा कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग को ख़राब करने वाली इस टाइम पे बनी हुई है कि मीन्स की कंडीशन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो बट आपके पर्सन आपसे कंटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे। ओके, सो आपको आजमाया जा रहा है। ओके, पार्टिसिपेशन यहाँ पर थर्ड पार्टी की है आप दोनों के दरमियान में। ओके, तो एनीवे डिटेल के अंदर आज देखेंगे। आज तो ज़्यादा ही कुछ कार्ड सामने आने वाले हैं बड़े बड़े लेवल पे। एंड यू कैन सी एज अ पेशेंस का साइन, ठीक है ना। कुछ चीज़ों को बहुत ही सब्र के साथ और बर्दाश्त के साथ मीन्स के लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के अंदर जल्दबाजी की जाए और प्रॉब्लम्स को बढ़ा लिया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो लेट मी चेक हियर। सो यू कैन सी एज द क्रिएटिविटी का साइन है। ओके, सो लेट मी टेल यू कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुछ जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर इस टाइम पे चेंज लाना चाह रहे हैं, मे बी फॉर द थर्ड पार्टी, बिकॉज आप तक वो चीज़ नहीं पहुंच पा रही जो पहुंचनी चाहिए। ओके, सो फाइटिंग का साइन दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ फाइट भी आपके पर्सन की बहुत ही ज़बरदस्त, और स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि बर्डन है आपके पर्सन के ऊपर। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो यहाँ पर जो है द रेबल का साइन है। एंड यू कैन सी दैट कि बहुत सी टेंशन है, बहुत सी स्ट्रेस, बहुत सी परेशानियाँ टूटने वाली हैं बहुत जल्दी। एंड बॉटम के अंदर जो है मोमेंट टू मोमेंट सिचुएशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, सो सबसे पहले अगर देखा जाए कि थर्ड पार्टी का सिचुएशन जो है वो कैसे तुम दोनों को अफेक्ट कर रही है, तुम दोनों के रिलेशनशिप पे क्या उसका असर है, और आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं इस टाइम पे थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर रहते हुए। सो 10 नंबर है, उसके बाद सक्सेस है, उसके बाद बर्डन है, नथिंगनेस है, अंडरस्टैंडिंग है, सप्रेशन है, और यहाँ पर एक्सिस्टेंस है, एक्सपीरियंसेस है। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आपके सामने आ चुके हैं। एंड लेट मी टेल यू कि वाटर साइन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। वाटर साइन, एयर साइन, एंड स्पेशली लेट मी टेल यू लियो, विर्गो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, ठीक है ना। इनके लिए थोड़ा सा मुझे बर्डन दिखाई दे रहा है जो कि अभी कंटिन्यू चल रहा है इनके रिलेशनशिप के अंदर। ओके, सो आपके पर्सन जो है इस टाइम पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ही नहीं, आपके पर्सन की फोर्थ पार्टी सिचुएशन भी है कोई, या फिफ्थ पार्टी सिचुएशन भी है कहीं ना कहीं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी जो है फिजिकल रिलेशनशिप वाला सीन ही हो, तो ऐसा भी हो सकता है। अक्सर जो है इंसान की हैबिट, इंसान की एडिक्शन जो है वो भी थर्ड पार्टी होती है, ठीक है। तो आपके पर्सन की बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। पहले आप अपने पर्सन के साथ जो है हर टाइम हर जगह पे जो है एंजॉय करना चाह रहे थे, बट इस टाइम पे मुझे कंडीशन ऐसे दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मीन्स के एक ही थर्ड पार्टी नहीं है, कुछ और भी पार्टीज ऐसी हैं, मीन्स कि आपके पर्सन की कोई एडिक्शन हो सकती है, आपके पर्सन की कोई हैबिट हो सकती है कोई गलत किस्म की, जिसको आप बिल्कुल भी लाई नहीं कर रहे। ओके, और आपके पर्सन को इस चीज़ का अंदाज़ा भी है, ठीक है ना, अंदाज़ा भी है। सो इसके होते हुए आपके पर्सन उसी चीज़ को और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो एडिक्शन आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी आपके पर्सन की, उसी में मुझे इंक्रीजमेंट दिखाई दे रहा है। एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों मिलकर कुछ गुल्फ चल रहे, कुछ ऐसा वैसा सीन, समथिंग लाइक दैट, कुछ फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है मे बी, क्योंकि उसमें जो है सक्सेस दिखाई दे रही है आपके पर्सन को, ठीक है ना, आपके पर्सन को भी, थर्ड पार्टी को भी, कि आपके पर्सन आपसे नाराज़ थे, लेकिन आप दोनों की नाराज़गी का फ़ायदा किसी और ने उठा लिया, किसी थर्ड पार्टी ने उठा लिया, थर्ड पर्सन ने उठा लिया, और उसने देखा कि ये दोनों नाराज़ हैं तो इससे इलादा ही कर लिया जाओ, इससे और ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाओ, बेनिफिट उठाया जाओ, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो एक एग्जिस्टेंस है, एक पर्सनालिटी की एग्जिस्टेंस है जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान है, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उस पर बर्डन है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी की हर बात उसे माननी पड़ी आपके पर्सन को, और थर्ड पार्टी की हर कंडीशन के ऊपर अमल करना पड़ रहा है आपके पर्सन को, हालांकि करना नहीं चाह रहे, ठीक है ना। आपके पर्सन के अंदर से बिल्कुल भी रेडी नहीं है, आपके पर्सन कुछ और ही नया देख रहे हैं अपने रिलेशनशिप, अपनी लाइफ के अंदर, बट यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी ने बहुत ही बुरे लेवल पे आपके पर्सन को फंसाया हुआ है, और आपके पर्सन की बिल्कुल भी थॉट्स उसकी तरफ नहीं है। जब तक इंटेंशन की आपकी तरफ अगर किया जाए ना ध्यान, तो आपकी तरफ तो जीरो इस टाइम पे दिखाई दे रही है, नील दिखाई दे रही है, नेगेटिविटी के अंदर दिखाई दे रही है, कि आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्कुल ही आपके पर्सन जो है भूल चुके हैं आपको, ठीक है ना। जो पहले पास्ट के अंदर चीज़ें होती थी, मे बी कि कुछ चीज़ें जो है होता है कि कबल अज वक्त हो जाना, ठीक है ना, टाइम से पहले, बिफोर द टाइम हो जाना, तो वो फिर प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि मे बी कि कुछ चीज़ें प्रॉब्लम, कुछ चीज़ें टाइम से पहले ही हो गई जो कि नहीं टाइम से पहले होनी चाहिए थी। दैट्स वाई इस टाइम पे आपके पर्सन को जो चाहिए था वो ले चुके हैं। अब आगे उनका कोई भी इरादा नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप रखने का, आपके साथ सेपरेशन करना चाह रहे हैं, आपके
आपके साथ मीन्स के कोलैप्स करना चाह रहे हैं और कोई ऐसा बहाना ढूंढना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई इशू बने। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अभी तक इंट्यूशंस के थ्रू, आप अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंटेंशंस के थ्रू काफ़ी चीज़ों को समझ चुके हो, ठीक है। आपके दिलो दिमाग के अंदर ये चीज़ें आ चुकी हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा है, क्योंकि आपको इंट्यूशंस मिल रहे हैं, ठीक है, आपको ड्रीम्स मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप फिर भी उस पर यकीन नहीं करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि आपको आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना, कि ये पर्सन नहीं छोड़ के जाएगा, ये पर्सन कभी भी आपको चीट नहीं करेगा। लेकिन वही हुआ है ना कि जो कहते हैं कि जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जाए वही आगे कुछ ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो वही कंडीशन मुझे आपके साथ दिखाई दे रही है और बहुत ही बुरी कंडीशन है इस टाइम पे आपकी स्पेशली, ठीक है ना, क्योंकि आप सैडनेस के अंदर हो, आप टेंशन के अंदर हो। आपने काफ़ी दफ़ा जो है स्टेप लेने की कोशिश की है बट आप नहीं ले पाए, आपने मूव ऑन करने की कोशिश की है बट नहीं ले पाए। आपने हर बार यही सोचा है कि एक चांस दे दिया जाए, एक दफ़ा मूव ऑन होने से रोक लिया जाए खुद को, या फिर एक जो है इन्हें एक चांस दे दिया जाए, इन्हें एक ऑप्शन दे दिया जाए। जबकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ही बुरे लेवल पे कर्मा के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है ना, बहुत ही बुरे लेवल पे। तो मे बी के आप होता है कि अक्सर होता है कि इंसान की अपनी ही मिस्टेक्स उसके आगे आगे खड़ी हो जाती हैं। तो वही साइन मुझे दिखाई दे रहा है, सप्रेशन, ठीक है ना। आपके पर्सन इस टाइम पे दबाव के अंदर है, बहुत ज़्यादा दबाव के अंदर है। और दबाव कौन सा है? खुद का क्रिएट किया हुआ है भाई दबाव, ठीक है ना, खुद का। सो ऐसा नहीं है कि किसी और का दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है टेंशन के अंदर, नहीं भाई नहीं, उनका खुद का क्रिएट किया हुआ उनके सामने आ रहा है। मे बी इसे हम कर्मा ही बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर रिलेशनशिप को देखा जाए तो थर्ड पार्टी और आपका पर्सन का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, क्या इसका फ्यूचर है कोई? सो मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। ट्राई करें, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर बन गया इनका, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ट्राई करें। और ये बात याद रखिएगा कि बहुत सी चीज़ें आपके साथ आई नो दैट के रेजोनेट हो रही हैं, आपको अंदर से काफ़ी ज़्यादा भारी भारी भी फील हो रहा है, लेकिन एक चीज़ है कि क्लैरिटी आपको मिल रही है, ठीक है ना, चीज़ें क्लियर होकर आपके सामने आ रही हैं। और एक्सपीरियंसिंग का साइन है यहाँ पर, यू कैन सी दैट के यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर अगर इस साइन को लिया जाए तो ये एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं, आपको तजुर्बात हो रहे हैं कि आगे आपको अपनी लाइफ को कैसे बढ़ाना है, आगे आपको कैसे चलना है, आगे अगर मूव ऑन कर लेते हो आप तो आगे क्या क्या ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस नहीं आ सकते। सो इन सारी चीज़ों को देख के अगर आप आगे स्टेप अप लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेसेस मिलने वाली हैं। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको एक पर्दे के आगे रखा गया है, ठीक है ना, पर्दा है जो आपके आगे है और इस पर्दे के आगे बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है ना, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि मे बी कि आपको ना पता हो। और कहते हैं कि एक वॉल जब आ जाती है, दो पर्सनैलिटीज़ के दरमियान वॉल्स आ जाती हैं तो कोई ना कोई एक तो ज़रूर उसमें से बदलता है, ठीक है ना। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से मिलने की शिद्दत में हो, तो कोई ना कोई एक तो ज़रूर बदलता है। यहाँ बदलने वाली पर्सनैलिटी मुझे सेकंड पार्टी दिखाई दे रही है जो कि आपके पर्सन की तरफ से, जबकि फर्स्ट पार्टी जो कि आप हैं, आपकी आंखों तले, आपके चिराग तले अंधेरा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आपने काफ़ी ज़्यादा ट्राई की है जानने की, बट अकॉर्डिंग टू टैरो आपने काफ़ी कुछ जाना भी है, ठीक है ना। बट यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें अभी छुपी हुई हैं जो कि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा और आपके पीठ पीछे काफ़ी ज़्यादा वार किए जा रहे हैं, ठीक है ना, आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है, आपके लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर पार्टिसिपेशन जो है वो थर्ड पार्टी की है, कि ऐसा है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन मिलके दोनों ही आपके अगेंस्ट चल रहे होंगे, मे बी, ठीक है ना, मे बी। तो हो सकता है ये रीडिंग थोड़ी सी आपको हार्ड फील हो रही हो, थोड़ा सा आपको स्ट्रेसफुल कर रही हो, लेकिन एक चीज़ है क्लैरिटी आपको मिल रही है, ठीक है ना। जब क्लैरिटी मिलती है तब डिसीजन लेना आसान हो जाता है, तब कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक बहुत ही बुरी कंडीशन के अंदर रहते हुए भी बहुत ज़्यादा पेशेंस के अंदर हो, ठीक है ना। तो आपने ट्राई किया मूव ऑन करने का लेकिन नहीं किया, हर दफ़ा चांस दिया, हर दफ़ा पेशेंस, हर दफ़ा सब्र के साथ अपने काम लेने की कोशिश की है। बट यहाँ पर भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। कुछ यूनिवर्स की तरफ से कुछ एंजल्स आएंगे, कुछ गिफ्ट्स देंगे आपको, मे बी, ठीक है ना। हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके इनकम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आ जाए, आपके जॉब या बिजनेस के अंदर से काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी पास्ट में से, ठीक है ना, वो आपकी सिस्टर, ब्रदर, आपके दोस्त वगैरह कुछ भी हो सकते हैं जो कि आपसे दोबारा से मिलने की कोशिश करेंगे, दोबारा से आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिहेवियर उनका होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो ये पास्ट में से कुछ लिंक्स आपके बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सब्र करके बैठे हुए हो। अगर ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मुझे बताना।
और कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर कुछ भी हेल्थ वेल्थ कुछ भी ऐसा वैसा प्रॉब्लम चला है, सो यू कैन टाइप हियर, और टाइप करने के 15 दिन बाद आपको बहुत ही अच्छे एंड पॉजिटिव ब्यूटीफुल रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, बिकॉज हीलिंग के अंदर आपके नेम को डाल दिया जाएगा। एंड यू कैन सी एज अ क्रिएटिविटी के साथ ही फाइट दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है किसी ट्रिक के थ्रू, किसी प्लेफुल अप्रोच के थ्रू आपको अप्रोच करेंगे, और साथ ही मे बी कि आप दोनों का कोई झगड़ा हो जाए, मे बी कोई आप दोनों के दरमियान में फाइट बनना स्टार्ट हो जाए। और द रेबल का साइन मीन्स के यहाँ पर ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि खुद को मजबूर दिखा के आपके पर्सन दोबारा से आके मीन्स के जायचे के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, आपके साथ मिलने की कोशिश करेंगे, बट ये एक सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक होगा। ओके, तो ये प्लेफुलनेस होगी। अब इस चीज़ से कैसे आपको बाहर आना है, कैसे नहीं बाहर आना, वो सब कुछ यू नो द बेटर, ठीक है ना। अगर आप ट्राई करो तो बहुत सी चीज़ों से आप बच सकते हो, बहुत सी चीज़ों से आप मीन्स के कवर आप खुद को रख सकते हो, अगर आप ट्राई करो तो, ठीक है। अगर आप ट्राई ही नहीं करते तो फिर चीज़ें तो वहीं की वहीं रहेंगी, ठीक है। सो यहाँ तक ओवरऑल साइन मुझे ये दिखाई दे रहे हैं कि तुम दोनों के दरमियान में बहुत बड़ा एक गैप आ चुका है, बहुत बड़ा एक यू कैन से दैट कि एक सेपरेशन आ चुका है। अब इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हो या फिर मूव ऑन करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ भी करो, आज की जो रीडिंग इस टाइम पे सुन रहे हैं ना, उनके लिए ऑरेंज कलर बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ऑरेंज कलर अगर ज़्यादा से ज़्यादा पहनते हो, या फिर येलो कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहनने की कोशिश करते हो, या रेड कलर, लेकिन लाइट रेड, ठीक है ना, डार्क रेड नहीं, अगर ये 3 कलर आप अपने साथ रखते हो तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन है और आप कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा आप लूज़ कर चुके हो अपना, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से आप हार मान चुके हो, जबकि आपको हार नहीं माननी चाहिए थी। ओके, सो अभी यहाँ बॉटम के अंदर जो है मोमेंट टू मोमेंट चेंज होते हुए हालात दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। सो आपके पर्सन कभी आपको अपनाने की कोशिश करते हैं, कभी आपको छोड़ने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर ओवरऑल साइंस में मुझे यही दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन इस टाइम पे मूव ऑन या तो कर चुके हैं या तो करने वाले हैं, और उनकी थॉट्स, उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे अगेंस्ट ही दिखाई दे रही हैं कि आपकी तरफ से उन्होंने मुंह फेरा हुआ है इस टाइम पे। टोटली नो कांटेक्ट है, मे बी स्ट्रांगली नो कांटेक्ट हो आप दोनों का। ओके, सो थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे या तो बिन कर चुकी है या कुछ ऐसा वैसा हो चुका है। एंड लेट मी सी कि यहाँ पर आपकी जनरल लाइफ को लेके क्या कार्ड्स आने वाले हैं, जनरल लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या न्यू थिंग्स आ सकती हैं आपकी जॉब, कैरियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस को लेके ओवरऑल देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो आई कैन सी दैट हियर, सो यू कैन सी दैट 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 कश्तियों में सवार हो आप इस टाइम पे, ठीक है ना। आपके पास इस टाइम पे कुछ 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आप डिसीजन लेना चाह रहे हो, बट आप डिसीजन ले नहीं पा रहे, ठीक है ना। आप काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हो और दोनों तरफ ही आपको हेल्दी वेल्दी सिस्टम दिखाई दे रहा है, जबकि मे बी कि आप दोनों में से किसी को अप्रोच करोगे, ठीक है ना, अप्रोच तो करोगे, बट अभी तक आपकी दिमाग घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली लेवल पे आप पजल हो जाते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो लेट मी चेक हियर। सो यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ना। कुछ लोग जो आपके अगेंस्ट थे वो आपसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपकी दोस्ती के सर्कल के अंदर काफ़ी अच्छा इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और नेगेटिविटी या फिर आपके साथ खारबाजी रखने वाले या आपसे जेलस होने वाले वो लोग जो हैं सारे सेटल डाउन हो जाएंगे। काफ़ी ऐसे दुश्मनों के साथ आपकी फ्रेंडशिप होती हुई दिखाई दे रही है जो कि आपके अगेंस्ट चल रहे थे, ठीक है ना। आपको कुछ भी अच्छा नहीं समझते थे, आपको बहुत बुरा समझते थे, अब वो आपके साथ फ्रेंडशिप जोन के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेशली लेट मी टेल यू कि कहीं ना कहीं ये 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये पेज ऑफ सॉर्ड्स को पीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसी में से कोई पास्ट में से कोई ऐसी पर्सनैलिटी आने वाली है आपकी लाइफ के अंदर जो कि आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। एंड लेट मी सी व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो हियर इज अ साइन दैट इज द लवर, एक न्यू लवर का साइन दिखाई दे रहा है। न्यू लव अप्रोच आपको मिलने वाली है, न्यू रोमांटिक अप्रोच आपको मिलने वाली है। मे बी कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एक शिफ्ट आए, ठीक है ना, लव साइंस को लेके, लवली अप्रोच को लेकर, ठीक है ना। सो मे बी के पास्ट का जो पर्सन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइफ जो है लेके आ रहा हो, ठीक है। सो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपका न्यू लव स्टार्ट होने वाला है, या फिर लव के अंदर एक न्यू चेंज, न्यू शिफ्ट हो सकता है, ठीक है ना, एक ब्रिंगिंग हो सकती है लव साइंस के अंदर। काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं से ये साइन। सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर, और क्या यहाँ पर आने वाला है जी यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो यू कैन सी एज अ साइन दैट इज़ द 9 ऑफ वांड्स,
एंड ये भी साथ ही कार्ड आ रहा था पेज ऑफ वांड्स, ठीक है ना। दोनों ही वांड्स दिखाई दे रहे हैं। सो यू कैन सी दैट कि आपके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में से एक ही चीज़ को चूज़ किया है। जबकि अगर जॉब की तरफ देखा जाए, अब बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पीछे खड़ी होने वाली हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ में से किसी एक अपॉर्चुनिटी को आप अप्लाई मीन्स के अपनाते हुए दिखाई दे रहे हो, और यही चीज़ जो है आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे एंड ब्यूटीफुल शिफ्ट्स लेके आएगी। जबकि पेज ऑफ वांड्स मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को आप अपने पपेट बना के चलाने वाले हो बहुत जल्दी, ठीक है ना। मे बी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे एंड ब्यूटीफुल आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। दैट्स अमेजिंग एंड लेट मी चेक मोर वर्ड्स कमिंग हियर, द फाइनल कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। ओके, सो यू कैन सी दैट हियर इज अ साइन दैट इज अ नाइट ऑफ पेंटिकल। कुछ लोग हैं जो कि आमा टामा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मीन्स के कभी आपको कहते हैं हाँ मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है वो भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ भी हैं आपकी लाइफ के अंदर। बट यहाँ पर बताओ जॉब और इनकम को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छे साइंस दिखाई दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट वीक के। तो बाकी जो है मेरी दुआ है आपके लिए कि सारी चीज़ें आपके लिए बेटर हों। आपकी दुआ हमारे लिए होनी चाहिए। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माई बेस्ट विशेस एंड माई प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।